दिल्ली का माहौल बन गया है। इस बार आप देखेंगे जैसे दिल्ली ने एक बार चौंकाया था कि शीला दीक्षित भी अपना चुनाव हार गई थी, उसी तरह अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारेंगे। केजरीवाल हारेंगे, एकदम हारेंगे, अपनी सीट से हारेंगे जी, एक अपनी सीट से करीब 20,000 वोट से हारेंगे, ये बता रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है शाहनवाज जी साहब, एकदम रिकॉर्ड पे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी तो हम आप मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आते हैं। ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए भाई, जो एडिटर साहब है रखिए रिकॉर्ड करके। केजरीवाल जी हारेंगे, आतिशी मरलीना हारेंगे, आतिशी अपनी सीट से हारेंगे। ओके। और तीसरा कौन? मनीष सिसोदिया। मनीष भी हारेंगे। ये तो मैंने 3 गिना दिया, और लोगों के नाम लेकर क्यों भाव बढ़ाऊं उनके, वो तो हारने ही वाले हैं। ये 3 बता दिए। अच्छा, उनकी सीटें कितनी आएंगी? उनकी 0 भी आ सकती है। कमाल करते हैं। अभी यकीन नहीं करेंगे जब केजरीवाल ने कांग्रेस की 0 कर दी। अरे 62 से आप बोलते हैं 30, मैं आपको बता रहा हूँ 40, तो उस पर बहस भी होती। आप कह रहे 0। मैं जनता का जो, देखिए हम आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी दिल्ली की है। मैं रहता दिल्ली में ज़्यादा हूँ, दिल्ली के लोगों से रिश्ता नाता है। और दिल्ली के अंदर जो मिजाज, आप भी फील्ड में रहते हैं, थोड़ा स्टूडियो में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम लोग तो फील्ड में हैं ज़्यादा। एकदम देख रहे हैं लोगों का मुँह, ये नहीं कह रहे वो कि बीजेपी को जिताना है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को तो एकदम हराना है। जैसा केजरीवाल को समर्थन मिला था उससे ज़्यादा उनका विरोध हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की 0 बता रहे हैं तो बीजेपी की कितनी बता रहे हैं? 70 में से बीजेपी बहुत अच्छी सीटें जीतेगी। 60 के आसपास कह रहे हैं आप। बाकी कांग्रेस 10 कांग्रेस को 60, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 0। देखिए हो सकता है कि किसको कितनी सीटें मिली, कांग्रेस भी लड़ रही है, खासकर जमुना पार की सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीट है उस पर आम आदमी तो लड़ाई में नहीं है, हमारी और कांग्रेस की लड़ाई। अब आइए, क्योंकि काउंसिलर के भी चुनाव में उन सीटों पर आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी, चाहे वो ओखला की सीट हो या सीलमपुर की सीट हो, ऐसी कई सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी गए तो सीलमपुर ही गए, क्योंकि उनको। अब आप मुझे उसी मुद्दे पर ले आए जहां मैं आपको लाना चाह रहा था। जी। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं। उन इलाकों में ज्यादा कर रहे होंगे जहां पर मुस्लिम आबादी है। नहीं, हम हिंदू के भी नेता हैं, ऐसा थोड़ी। नहीं, आप तो नेता हैं। क्या बात है भाई, मैं जहां से चुनाव जीता हूं, किशनगंज से 70% मुस्लिम थे, जीता, लेकिन ज़्यादातर हिंदू वोट में 99% मुझे मिला। जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ भागलपुर, वहां से मैं 2 बार जीता, वहां तो मुसलमान 15% ही थे, 85% हिंदू थे। कितना मुस्लिम देता है बीजेपी को वोट? कितना मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है? आप दिल्ली में क्यों देगा बताइए? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि उसमें जितने वोट आते हैं उसमें लिख दें कि MH लिख दो, उस पर लिख दें क्या? वोट कैसे पता लगेगा कौन कितना देता है? आजकल कोई पता चलता है शाहनवाज? नहीं, कोई तरीका ही नहीं पता करने का। सब पता चलता है, पोस्ट पोल सर्वे आता है शाहनवाज जी, उससे मोटा अंदाजा हो जाता है। हरियाणा में सर्वे आया ना, और महाराष्ट्र में सर्वे आया, सर्वे वाले को नौकरी नहीं मिल रही, दूसरा दुकान तलाश रहे हैं, काम बंद हो गया लोगों का। हरियाणा और महाराष्ट्र ने सर्वे की दुकान बंद कर दी। मतलब आप ये कह रहे हैं मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है? जो प्रोग्रेस चाहेगा, डेवलपमेंट चाहेगा, तरक्की चाहेगा, वो क्यों नहीं वोट देगा? और आप बताइए, मुस्लिम के लिए आज़ादी के 70 साल में अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम के लिए काम किया तो किसने किया? चलिए बताइए आप ही से। आप कह रहे हैं मोदी जी ने किया? सही कहा आपने। किसी प्रधानमंत्री ने 5 किलो अनाज दिया, गैस सिलेंडर दिया, अकाउंट में पैसा डाला? कांग्रेस ने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, गरीब है, दलित के भी नीचे है, BPL में ज़्यादा। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत करके मुसलमानों को गरीब बनाया, और गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बना, सारी योजना गरीब के लिए है। हम उसमें कह सकते हैं कि ये मुस्लिम अनाज योजना, हम तो नहीं कहते, हम तो सबको दे रहे हैं। शाहनवाज जी, तो जिनके ज़्यादा, मान लीजिए जिनके परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए, तो उनको अनाज पर व्यक्ति 5 किलो मिलेगा भारतीय के नाते। हम भारतीय मान कर देते हैं, मुसलमान मान के नहीं देते। अगर प्रधानमंत्री मोदी मिल रहा है, उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, कहीं हिंदुस्तान में दंगा फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं है, पुलिस की गोली से कोई मारा नहीं जा रहा, कहीं पर कोई कर्फ्यू है तो बोलिए मैं ही तोड़ देता हूँ जाके, वहाँ पे कुछ नहीं है।